जेईई मेंस 2026 फोर्थ अप्रैल शिफ्ट 1 के अंदर हमें ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को मिला। अब कई स्टूडेंट्स ने जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, सबसे पहले तो भाई एंगल बाइसेक्टर देख के उनको लग रहा होगा कि यार ये तो डिलीटेड सिलेबस का जो है क्वेश्चन है ना, फिर क्यों एनटीए बार बार पूछ रहा है। तो भाई ये कोई नई चीज नहीं है, हर साल ये कहानी रहती है और स्टूडेंट्स जो है इसमें फंसते हैं। तो भाई इससे बेटर यही है कि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से करके जाए। अब सबसे पहली चीज तो ये हो गई। तो अब स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो है प्रॉपर इसी मेथड को यूज करते हुए लंबा सॉल्व किया होगा, लेकिन यहाँ पे एक स्मार्ट सॉल्यूशन भी मैं आपको बताना चाहूंगा। से पहले जनरल अप्रोच देख लेते हैं और उसके बाद जो है स्मार्ट अप्रोच की यहाँ पे बात करेंगे। और स्मार्ट अप्रोच भाई मतलब क्लास 10 के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर देते। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको जो है एंगल बाइसेक्टर बेसिकली L1 और L2 का यहाँ पे निकालना था। अब निकालते कैसे, इसके लिए भाई मैंने 15 मिनट का जो यहाँ पे रिवीजन सीरीज वीडियो लेके आया था स्ट्रेट लाइन के लिए, उसको जो है चेक कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दूंगा, या फिर गोल्ड माइन वाली जो अपनी एक्सेल शीट है ना जो कि आपको प्रोवाइड करी थी, उसके अंदर भी ये लिंक मिल जाएगी स्ट्रेट लाइन की 15 मिनट वाली, जाके चेक कर लेना। फॉर्मूला अच्छे से क्लियर है, बस वही जो है अपन को यहाँ पे अप्लाई करना था। किस तरीके से फिर चेक करना है कि ऑब्ट्यूस है एक्यूट है, तो वैसे करके जो है प्रोसेस आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। फाइनली आपको पता चलेगा कि नेगेटिव साइन वाला जो है वो ऑब्ट्यूस है, तो इसके थ्रू आपको जो है L3 की इक्वेशन मिलेगी। पर सॉल्विंग है यहाँ पे, है ना। तो ये जब सॉल्विंग आपने कर ली, अब क्या यहाँ पे बोला गया था कि L4 जो है एक लाइन आपकी है x + 3 = 0। तो x + 3 = 0 मतलब कि यहाँ कहीं पे जारी होगी, है ना, x = -3। और आपका L1 जैसे कि यहाँ पे क्या था, L1 जो है आपका x - y = 0 ये देके रखा था, और y = -3x, तो वो भी जो है आपका यहाँ पे पक्का ओरिजिन से जारी होगी इस तरीके से। और ये जो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर बोला गया है, तो ये आपका एक्यूट हो गया, ये ऑब्ट्यूस हो गया। तो इस तरीके से जो है आपकी यहाँ पे इक्वेशन जारी होगी। ठीक है, तो एक तो ज्योमेट्रिकली भी आप समझ सकते हो, प्लस माइनस की भी जरूरत नहीं। जब ये दो इक्वेशन आपने बना ली तो इसका जो है आपको स्लोप यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उनमें से जिसका भी स्लोप नेगेटिव होगा वही आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ भी लगा सकते हो। तो ये एक पॉइंट पे जो है काट रहा है, ठीक है ना। ये वाला जो है आपका पॉइंट यहाँ पे क्या देके रखा है, सी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L4 एंड L3, तो ये सी पॉइंट हो जाएगा। बाकी ये लाइंस जो है ये वाली जब अपन एक्सटेंड करेंगे तो ये ए पॉइंट हो जाएगा, और इसको जब यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे होंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी पॉइंट। अब ये ऊपर जाता पर जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे बना दिया। समझ में आ रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन ही है बेसिकली, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा क्या था, यहाँ पे बोला था BC² / AC²। तो यहाँ पे x = -3 आप जो है इन तीनों लाइंस के अंदर डाल दोगे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो अपन को ABC के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये चीज यहाँ पे निकाल ली। अब AC की यहाँ पे वैल्यू निकालोगे, फिर BC की यहाँ पे वैल्यू निकालोगे, और सॉल्व करके जो है हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा। ये हो गया एक अप्रोच। आ रही है चीज समझ में। पर आप देख रहे हो खराब सा कैलकुलेशन है और टाइम टेकिंग यहाँ पे प्रोसेस थी। क्या ये क्वेश्चन सही में इतना ज्यादा जो है टाइम टेकिंग वाला था? अब हम समझते हैं थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच। देखो यहाँ पे जो है आपको पता है स्मार्ट अप्रोच के अंदर एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन की जरूरत ही नहीं थी। फिर आप वही बोलते हैं ना कि भाई डिलीटेड सिलेबस का इसको मानने की जरूरत ही नहीं थी हमें, क्योंकि उसके बिना काम हो जाता। ये आपका जो है ये समझ में आ रहा है, ये क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेसिकली 0,0। अच्छा, अब यहाँ पे जो है B के कोऑर्डिनेट्स और A के कोऑर्डिनेट्स तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि A वाली कौन सी लाइन है, x - y = 0, जिसके अंदर अगर मैं x = -3 डाल दूं तो y भी मेरा क्या आएगा, -3, तो -3, -3 हो गया। B वाली आपकी कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो y = -3x है, इसमें x = -3 डाल दो, तो यहाँ पे -3, आपको जो है 9 देखने को मिल जाएगा। तो अब ये इसको जो है मैं अगर ट्राइंगल ढंग से बना लूं, ठीक है, ये आपका जो है एक यहाँ पे ट्राइंगल हो गया, ये O हो गया, ये आपका B हो गया, और ये A हो गया, और एक जो है यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से आया, और ये क्या है, पॉइंट C अपन को जो है देखने को मिल रहा है। तो भैया एक होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो कि क्या बोलता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है कि OB/OA = BC/AC। और पूछा क्या था यहाँ पे, BC/AC का होल स्क्वायर, मतलब कि मैं अगर OB/OA का भी होल स्क्वायर निकाल दूं मेरा काम हो जाता। और भाई B के कोऑर्डिनेट अपन ने निकाल लिए, O के तो पता ही है, A के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, तो क्या डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था। हुआ ना भाई, ये क्लास 10 का कॉन्सेप्ट होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, ये डिस्टेंस अगर मैं निकालू तो ये कितना आ जाएगा, OB को देखो तो √3²। अच्छा, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो रूट भी हट जाएगा, 3² + 9², और OA का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3² + 3²। तो ये कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया 18। 19/18 कितना हो जाएगा, =5। फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन बी। इतना सॉल्व करके अपन 5 तक पहुंचे थे। कितना सिंपल तरीके से अपन निकाल सकते थे आंसर।
तो होपफुली मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे के शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा दिमाग खोल के रखे, जो यहाँ पे मैंने गोल्ड माइन की शीट प्रोवाइड की उसको जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। काफी सारे क्वेश्चंस आप उसके बेसिस पे यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।